नमस्कार भाई दोस्तों, इस मुद्दे पर आज तक नहीं बोल रहे थे हम। क्यों नहीं बोल रहे थे, उसका भी एक रीजन था। आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत साहब हैं, उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है। हमने भी जिक्र किया था कि मोहन आरएसएस इनसे खपा हो गई है, ये हो गया है। लेकिन जब हकीकत में कहानी देखी ना, तो हकीकत तो कुछ और ही निकली। जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत साहब बयान दे रहे हैं, कभी मोदी को पाठ पढ़ा रहे हैं, कभी अमित शाह को पाठ पढ़ा रहे हैं, कभी मोदी को बोल रहे हैं कि आप इनको विरोधी मत बोलिए, विपक्ष बोलिए, ये कीजिए वो कीजिए, अभी हमें दलितों को मनाने की जरूरत है, दलितों को हमने 100 साल में बहुत कुछ खो दिया, हमने दलितों को खो दिया। ये बयान आया किस टाइम पे है? आपने ये चीज नोट की है? ये बयान उस टाइम पर आया है जब बीच मझधार में एनडीए लटक रही है, एनडीए लटकी हुई है। कभी नायडू नाराज हो रहे हैं, कभी नीतीश कुमार नाराज हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मोदी साहब को कुछ समझ में नहीं आई। ये सबको पता है कि मोदी साहब खुद आरएसएस के रहे हुए हैं, प्रवक्ता रहे हुए हैं आरएसएस के अंदर उन्होंने कई साल तक काम किया, और अगले साल आरएसएस को बने हुए 100 साल हो जाएंगे। 100 साल से संस्था बनी हुई है, जबकि ये कोई संवैधानिक संस्था है ही नहीं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मोहन भागवत साहब अभी बयान दे रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं, कभी मोदी साहब को, कभी अमित शाह साहब को। मोहन भागवत साहब, आप उस टाइम पर कहाँ थे जब पहलवान बेटियों को रोड के ऊपर मारा जा रहा था, कूटा जा रहा था? तब आप कहाँ थे? सो रहे थे क्या कहीं पे? तब आपको याद नहीं आया कि आरएसएस एक बहुत बड़ी संस्था है? अगर आप बयान देते तो बहुत कुछ बदल सकता था, बहुत कुछ। लेकिन आपने कोई बयान नहीं दिया। उससे पीछे थोड़ा आ जाओ, किसान आंदोलन चला, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। आपका कोई बयान आया क्या किसान आंदोलन के ऊपर? कोई भी बयान आया हो तो? उसके बाद आप कभी पंजाब जाते हो, कभी कहीं जाते हो, पंजाब के अंदर वोट बैंक बढ़ जाता है, बीजेपी का वोट बैंक बढ़ जाता है। भले ही उनके जमान को एक भी सीट ना आई हो, लेकिन उनका वोट में इजाफा हो जाता है। फिर वो बिट्टू को मंत्री बना देते हैं ताकि 2027 के चुनाव में फायदा उठा सके। फायदा किसके जरिए? आरएसएस के जरिए। आज बिल्कुल खुल के बोला जाएगा और एक एक शब्द आपको सुनना पड़ेगा। बड़े बयान दे रहे हो आप, और सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी में आपके बयान प्रसारित किए जा रहे हैं। टीवी में आप मोदी साहब को भी बोल रहे हो, अमित शाह साहब को भी बोल रहे हो, और टीवी में आपके बयान चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या? टीवी में अगर बयान चल रहे हैं ना, इसका मतलब ये बयान मोदी के इशारे पे दिए जा रहे हैं, मोदी के इशारे पे। हाँ, 2014 में आप कहां थे? 2014 के बाद आपने कितना फायदा उठाया बीजेपी से, सबको पता है। 2019 के बाद आपने कितना फायदा उठाया, आपने क्या क्या नहीं किया। आपने जो शिक्षण संस्थान है ना, उन संस्थानों के अंदर जो एजुकेशन होती है उस तक को बदली कर दिया गया, उसको बदली कर दिया आपने। इतिहास को मितिहास बना दिया आपने। ये आपकी देन है मोहन भागवत साहब। अभी आप बोल रहे हो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप कुछ नहीं करोगे। अभी बीजेपी फंसी हुई है, आप उसको मझधार से निकालना चाहते हो। बीच मझधार में बीजेपी फंस गई तो आप आगे सामने बयानबाजी करने के लिए। सुनो, सभी सुनो भाई, उसका बयान सुनो, तालियां बजाओ, बड़ी अच्छी बात। क्योंकि वैसे भी तो नेताओं की बातों में तालियां बजाते हो। 15 लाख 2 करोड़ दो रोजगार, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, वो बकवास भी तो सुनते हो। वही बकवास यहाँ पे चली हुई है। इसको भी तो सुन लो आप, इसको भी तो सुन लो। कभी नायडू के पास जा रहा है, अमित शाह भी जा रहा है, प्रधानमंत्री साहब भी जा रहा है, नड्डा साहब भी जा रहे हैं, सभी पहुंचे हुए हैं नायडू को मनाने के लिए, है ना। उधर से नीतीश कुमार नाराज हो गए। अब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो कर दिया आगे, मोहन भागवत साहब आइए, आपकी जरूरत पड़ गई है। इससे पहले आप कहां थे जब एक दलित बेटी के साथ रेप करके रातों रात उसको यूपी के अंदर जला दिया गया? तब आप कहां थे मोहन भागवत साहब? आपके मुंह में दही जम गई थी क्या? बिल्किस बानो याद है? बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ, सब कुछ है। उसके बलात्कारियों को बाहर निकाल के फूल मालाएं पहनाई गई, बकायदा बड़ा प्रोग्राम किया गया। तब आप कहां थे? अभी आपको दलित याद आ गए, अभी आपको देश याद आ गया। आप एक बात बता दो, आरएसएस का कोई योगदान बता दो देश के लिए, कोई भी एक योगदान देश के लिए बता सकते हो? क्यों? क्योंकि आप है ना अभी वो एजुकेशन चेंज करना चाहते हो, तो हरियाणा और पंजाब में चल रही ना, उस एजुकेशन को चेंज करना चाहते हो। आप ये दिखाना चाहते हो, देखो हम तो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी रुक नहीं रही। 2014 के बाद कहां थे आप? 2019 से लेकर 2024 तक आप कहां थे? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, बड़े बड़े ऑफिस बना लिए हैं, ये सब कर लिया। राजस्थान का टेलर याद है क्या? टेलर याद है जिसकी हत्या हुई थी? उसके अंदर बीजेपी के बंदों का हाथ मिला था। आप कुछ बोले क्या? बोले? अगर आप इतने ही बड़े ताकतवर वो थे तो बोले क्या आप कभी पंजाब में जाते हो, कभी हरियाणा में आते हो, जो आपके ड्रामेबाजी चल रही है ना, वो ड्रामेबाजी सबके सामने है। 2% मन्नू, ये मन्नू टन्नू जो बोलता ना, वो मन्नू टन्नू, इन मन्नू टन्नुओं के ये जो चिंटू मिंटू हैं,
मोनोटोनो की पैदाइश है चिंटू मिंटू 377 वाले। ये चिंटू मिंटू अफवाहें फैला देते हैं, अफवाहें फैला देते हैं। उन अफवाहों पर लोगों का ध्यान चला जाता है, पता क्यों? क्योंकि लोग पहले टिकटॉक से नेता बनते थे, अभी उस इंस्टाग्राम होगा कुछ हम नहीं चलाते, हालांकि मेरा है उसके ऊपर मेरा खाता है, लेकिन कभी नहीं चलाता मैं, कभी कभी देख लेता हूं। उस इंस्टाग्राम के ऊपर बकवासें चलती रहती हैं, कभी उसके लिए बोल ले क्या आप? कभी समाज के लिए कोई अच्छा संदेश दिया क्या आपने? भागवत साहब आपसे ही सवाल है, ये आपसे ही सवाल है। वैसे आपका इन्विटेशन मेरे को मिला था, हम नहीं आए भागवत साहब, क्योंकि हमारे को पता है आप कहां तक सोच रखते हो। आप इतिहास को मितिहास बना के, जब अगर मोदी को विष्णु का अवतार, राम का अवतार बता रहे हैं, तब आप कहां थे? तब कहां थे आप? कुछ बोलिए क्या आपने? मोदी साहब फिर बोल रहे 2029 तक 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज दिया जाएगा। वो 5 केजी अनाज कहां से आएगा? मोदी साहब अपने मामा के घर से लेके आएंगे क्या? वो हमारी जेब से जाएगा। आप उसके लिए कुछ बोले क्या? नोटबंदी हुई, आप उसके लिए कुछ बोलिए क्या? जब सब कुछ, वो कौन सा काल आया था, सब कुछ बंद हो गया था, रोड पे चलते चलते मजदूर और उनके बच्चे बिलक बिलक के तहस नहस हो रहे थे। गंगा के अंदर कितना, जब गंगा का पानी सूख गया तब वहां पे कितनी लाशें मिली थी, तब आप कुछ बोले थे क्या? कुछ बोले थे क्या? जो आप अभी बोल रहे हो, आप बोलने के लायक हो ही नहीं। अभी आपको लगा कि हाँ अब फंस गई बीजेपी, अब फंस गई, अब सरकार जाने वाली है, बड़ी जल्दी आके आपने बयान दे दिया। देखिए हम तो इनको समझा रहे हैं, ये समझ नहीं रहे। ये बड़े बड़े 5 स्टार ऑफिस आपके पास कहां से आ गए? 5 स्टार होटल भी नहीं होता जैसे आप लोगों के ऑफिस हैं, जैसे आरएसएस के ऑफिस हैं। चलो आरएसएस का मेरे को कोई एक योगदान बता दो देश के लिए, कोई भी एक योगदान, कोई भी एक योगदान आरएसएस का देश के लिए। अगले साल आपको 100 साल हो रहे ना, 100 साल इस संस्था को बने होगे। आप लोगों को बनाने वाले कौन थी? कांग्रेस। कांग्रेस ने आपको जन्म दिया, आपने बीजेपी को जन्म दिया, जन्मदाता आप हो बीजेपी के। अब जो बीजेपी कर रही है आप उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो ताकि जनता की सिंपैथी आपको मिले। देखो भाई मोहन भागवत साहब तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपकी सच्चाई सुनो, एक बार सच्चाई सुनो। जी कल आपका भाषण सुना, आपका वक्तव्य सुना, पक्ष प्रतिपक्ष के क्या संबंध होने चाहिए उस पे आपकी व्याख्या सुनी, राजनीति में शुचिता पे आपकी चर्चा सुनी। एक बात बताइए, जब आप बबूल के बीज लगा रहे थे तो क्या आम की उम्मीद कर रहे थे? जब देश की राजधानी के बाहर सड़क पर मौसम और पुलिस की मार झेलता हुआ किसान बैठा होता है तब आप चुप रहते हैं, तब आप चुप रहते हैं। जब अखलाक और पहलू खान की निर्दयता पूर्वक हत्या की जाती तब आप चुप रहते हैं। और अभी आके भाषणबाजी कर रहे हैं, है ना? अभी आके भाषणबाजी कर रहे हैं। क्या आप इनके ऊपर भरोसा करोगे? भरोसा करोगे क्या? आरएसएस, कांग्रेस ने जन्म दिया आरएसएस को, आरएसएस ने जन्म दिया बीजेपी को। इनकी माँ कौन है भाई? माँ कौन है और बाप कौन है? गाय आपकी माता है, गाय को काटने वालों से आप चंदा लेते हो, चंदा लेते हो आप गाय से काटने वाले को। पाकिस्तान के अंदर आप चले जाते हो, प्रधानमंत्री साहब खुद जाते हैं वहां पर, केक खाने के लिए जाते हैं प्रधानमंत्री साहब वहां पे, तब आप नहीं बोलते। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, बड़ी जल्दी बोल देते हो। आज तक लोगों को यही सिखाया गया पाकिस्तान दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है, और खुद मुसलमानों से चंदा लेते हो, चंदा लेते हो। बोल के दिखाओ, सदरगु निशानी चोरी मुसलमान से शादी कर रही है, बोल के दिखाओ, आप बोल के दिखाओ, मान जाएंगे आपको। रुकवाओ उस शादी को, रुकवाओ ना। पहले मुसलमान टारगेट पे थे, अब सिख टारगेट के ऊपर हैं। क्यों? पहले मुसलमान ताकतवर थे, अभी सिख ताकतवर हैं। और सिक्की से आपको जो नफरत है ना वो सबके सामने है, सबके सामने। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।